GSTR1 फाइल करने जब आप जाते हैं तो इतने सारे टेबल्स आपको दिखते हैं स्क्रीन पे कि आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से टेबल में आपको क्या इंटर करना है। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी इस वीडियो में दूर होने वाली है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे आना होता है और यहाँ पे आप रिटर्न डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे आपको अपना ये मंथ सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो कि दिसंबर मंथ का आप फाइल करने जा रहे हो तो यहाँ पे आप सर्च पे जब क्लिक करोगे यहाँ पर आपको GSTR1 दिख जाता है। ठीक है, अब इस GSTR1 पे जैसे ही आप क्लिक करते हो ये तो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से टेबल्स होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहला जो टेबल होता है वो टेबल 4 होता है। इस टेबल 4 में आपको ऐसी सेल रिपोर्ट करनी होती है जो कि आपने किसी GST में रजिस्टर्ड पर्सन के साथ की हुई है। वो सारी इनवॉइसेस आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। टेबल नंबर जो 5 होता है ये B2C लार्ज इनवॉइस के लिए होता है, मतलब कि आपने किसी ऐसे पर्सन को गुड सेल की हुई है जो GST में अनरजिस्टर्ड है, मतलब आपने कस्टमर को माल बेचा है और वो इंटर स्टेट का है। जैसे आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो और आपने राजस्थान में किसी बड़े कस्टमर को आपने माल बेचा है तो वो इसमें कवर्ड होता है, और लेकिन इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए के ऊपर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं टेबल नंबर 7 में B2C अदर्स में। B2C अदर्स में आपको वो डिटेल्स देनी होती है सेल की जो कि आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की हुई है, यानी कस्टमर को आपने किया हुआ है, और इसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों ही सेल कवर होते हैं, लेकिन इसमें वो सेल कवर होती है जो कि 1 लाख रुपए के अंदर आपने कस्टमर को बेची है। इसके बाद आते हैं टेबल नंबर 9B। तो जो आपने टेबल नंबर 4 में इनवॉइसेस अपडेट की हैं, मान लो कि उसमें कुछ वैल्यू में आपका एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, वो आप क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यानी टेबल नंबर 9B में आप क्या करते हो, रिपोर्टिंग करते हो। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है HSN वाइज समरी। जो आपने टेबल नंबर 4 में या फिर 5 या 7 में जो आपने डिटेल्स दी हुई है सप्लाई की, ठीक है, कस्टमर को हो या B2B हो, तो उसमें क्या होता है जो भी आइटम्स आपने सप्लाई किया हुआ है उसका आपको HSN कोड यहाँ पे देना होता है। आपकी टोटल टर्नओवर यदि 5 करोड़ रुपए तक है तो ये जो B2C वाला आप देख रहे हो HSN वाला कॉलम, ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये जो B2B सप्लाईज वाला HSN कोड है ये आपका कंपलसरी होता है। आपको 4 डिजिट का HSN कोड डालना कंपलसरी है। लेकिन यदि आपका टोटल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए के ऊपर क्रॉस हो जाता है तो B2B के केस में HSN को 6 डिजिट का आपको डालना है, और आपको B2C में भी आपको HSN कोड डालना कंपलसरी है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो टेबल है वो है टेबल नंबर 13 में आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देनी होती है। जैसे आपने टेबल नंबर 4 में कहाँ से कहाँ तक की इनवाइस आपने दिसंबर में इशू की। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।